मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहु काहा, और उपजा अति दारुण दाहा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाय उतर अब देहु काहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोचते हुए सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। यहाँ पर माता पार्वती प्रभु राम की परीक्षा लेने के बाद मन में ग्लानि करती हुई चली जा रही हैं कि प्रभु शंकर का कहना नहीं माना और प्रभु राम की परीक्षा ली। अब मैं जाकर प्रभु भगवान शंकर से क्या कहूँगी। इस प्रकार माता पार्वती सोचते हुए अत्यंत पीड़ा में हो गई। जान राम सते दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सते देखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जान राम सते दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सते देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देख सकें, वियोग व दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वह दूर हो जाए और वे अपने स्थान को प्रस्थान कर सकें। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता पार्वती के हृदय में ग्लानि को समझ जाते हैं। जो माता पार्वती को दुख होता है वह प्रभु सर्वज्ञ जान जाते हैं। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव उनके हृदय में दिखलाया और माता पार्वती के मार्ग में जाते हुए प्रभु ने रचना रची। श्री रामचंद्र जी और माता सीता और लक्ष्मण सहित माता पार्वती के आगे आगे चल रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर सीता जी को इसलिए प्रभु रामचंद्र जी दिखा रहे हैं कि सती जी माता पार्वती जी को श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देख सकें। इस तरह वियोग और दुख की कल्पना जो माता पार्वती के हृदय में हुई है वह दूर हो सके और अपने स्थान को प्रेम पूर्वक जा सकें। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु सिए सुंदर बेसा। चाहे चित वहीं तहे प्रभु आसीना,
से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर बेसा। चाहे चित वहीं तहे प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और अपने शुद्ध चित्त मन से सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। जब प्रभु माता पार्वती के ऊपर कृपा करते हैं तो वह माता पार्वती जिस ओर भी देखती वहाँ भाई लक्ष्मण सहित सीता जी के साथ प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हो जाते हैं। जिधर वह देखती वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान होते दिखाई देखते हैं। उनकी सेवा सिद्ध मुनिजन सुंदर चित्त से उनकी सेवा कर रहे हैं। देख सब विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाऊ एक तै एका। पंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाऊ एक तै एका। पंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्म और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। जब प्रभु राम की कृपा होती है तो प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। माता पार्वती यहाँ देखती हैं कि उन्हें अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु दिखाई दे रहे हैं जो एक से एक बढ़कर प्रभावशाली व सुंदर हैं। और उन्होंने देखा है कि भांति भांति के वेश धारण में प्रभु ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, जिनकी सेवा चरण वंदना सभी कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहीं जहीं बेश आजाद सुर, त्यहीं त्यहीं तन अनुरूप। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहीं जहीं बेश आजाद सुर, त्यहीं त्यहीं तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। माता पार्वती अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी को देखती हैं। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि नाना प्रकार के देवता हैं
उसी के अनुरूप उनकी ये सब शक्तियाँ ही विराजमान हैं।